कहानी गोनू झा और दो ठग। एक बार गोनू झा घर का सामान खरीदने बाजार गए। बाजार में उन्हें शाम हो गई और जब वह लौटने को हुए तो तेज बारिश आ गई। अब घर लौटना मुश्किल था। गोनू झा ने नगर में ही धर्मशाला में ठहरने का विचार किया। वह धर्मशाला में जा पहुंचे और भोजन किया। वहीं उनकी मुलाकात दो और लोगों से हुई। उनके नाम लग्गू और भग्गू थे। दोनों ही अधेड़ थे। भोजन के बाद वार्तालाप शुरू हुआ। भाई मुसाफिर, लग्गू ने कहा, अपनी तो उम्र गुजर गई पर कभी चैन न मिला। रोज का कमाना है और रोज का खाना है, अपना भी तो यही हाल है। भग्गू ने भी कहा, तुम्हारे साथ रहकर। भाई गोनू झा ने पूछा, क्या काम करते हैं आप दोनों? हम क्या बताएं भाई, कहीं कोई नौकरी तो हम करते नहीं। भगवान ने थोड़ी बुद्धि दे दी है तो उसी के सहारे गुजारा कर लेते हैं, फिर भी कोई काम तो करते होंगे। किसी को न बताओ तो बताएं। मैं क्यों बताने लगा? तो सुनो, हम दोनों ठग हैं। ठगी एक कला है, हम कलाकार हैं। यह तो अच्छा काम नहीं है भाई। अच्छा या बुरा क्या, काम तो काम है भाई। किसी दिन पकड़े गए तो दंड मिलेगा। यही तो खूबी है हमारी कि हम कभी पकड़े नहीं जाते। हमारी विद्या बड़ी सुरक्षित है। हम अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? गोनू झा चौंक पड़े। यह कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उसे पता भी न चले? यही तो खूबी है हमारी। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस प्रकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जरूर भाई, तुमसे तो कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं भी अपने अक्ल से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। फिर तो खूब जमेगी जब आप हमारे साथ होंगे। इस प्रकार बातें करते करते तीनों सो गए। सवेरा हुआ और तीनों नित्य कर्म से फारिग हुए। अब चले भाई, कुछ खा पी लेते हैं, लग्गू ने कहा। चलो भाई, पंडित जी को भी दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं, भग्गू बोला। तीनों वहां से चल पड़े और बाजार में पहुंचे। भाई, कोई बखेड़ा मत कर देना, गोनू झा ने कहा। मुझे बस बुद्धि का प्रयोग देखना है, झगड़ा नहीं करना। अरे चिंता क्यों करते हो, तुम देखते जाओ, लग्गू बोला। अच्छा भाई भग्गू, मैं चलता हूँ उस हलवाई के पास। जाओ भाई, तरकीब नंबर 7 लगाना। लग्गू चला गया और हलवाई के पास पहुंचा। तेरा नाम घूरन हलवाई है? वह कड़क कर बोला। हाँ भाई, क्या काम है? हलवाई बोला। मैं राजमहल से आया हूँ। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुंची है कि तुम अपनी मिठाई बनाने में मिलावट करते हो। यह झूठ है सरकार, हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा। अच्छा, तुम सोयाबीन का तेल प्रयोग नहीं करते? हलवाई का चेहरा फक पड़ गया। वह कभी कभी ऐसा करता तो था। शिकायत सच्ची थी। राजदरबार चलोगे या अपनी मिठाइयों को भेजोगे? देखो, मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूं, साधारण आदमी हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ बुरा हो। तुम्हें राय देता हूं कि अपनी दुकान से शुद्ध मिठाइयां भरकर किसी के हाथ या खुद दरबार में चले जाओ। महाराज वह मिठाई खाकर देखेंगे और तुम साफ बच निकलोगे। ठीक, हलवाई खुश हो गया। युक्ति ठीक थी। सरकार, मैं किसे भेजूं? अकेला आदमी हूं, खुद गया तो 3 दिन में लौट पाऊंगा। दुकान बंद रहेगी, धंधे पर असर पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार, आप तो उधर जा ही रहे हैं, हलवाई खुशामद करके बोला। मुझ गरीब पर दया कीजिए, मैं कुछ मिठाई बांध देता हूँ, आप ही लेकर चले जाएं। थोड़ा कष्ट तो होगा। भाई, मैं क्या बताऊं, मेरा काम तो सूचना देना है, जो मैंने दे दी। अब तो सैनिक आएंगे, लग्गू कड़क कर बोला। सरकार, आपको मेरी दुआ मिलेगी। ठीक है, जल्दी बांध दो। याद रहे, मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सरकार, मिठाई तो मैं अव्वल नंबर दूंगा। हलवाई ने तत्काल 3-4 सेर मिठाई बांधकर बंटी को थमाई। फिर बंटी को धन्यवाद भी दिया, जिसने बिना किसी लोभ के उसका पैसा और समय बचा दिया था। बंटी मिठाई लेकर अपने साथी और गोनू झा के पास आया। चलो भाई, कहीं बैठकर मिठाई खाते हैं, बंटी हंसकर बोला। तुमने उस हलवाई को भय दिखाकर ठगा है, इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ? गोनू झा ने कहा। भय भी तो बुद्धि से ही पैदा किया।
फिर तीनों ने एक जगह बैठकर वह मिठाई खाई। अब भग्गू की बारी है। लग्गू ने कहा, जा भई और इतनी ही मिठाई और लेकर आ, तरीका नंबर 11 तेरे लिए ठीक रहेगा। बबली भी गया और आधा घंटे बाद लौटा तो वह भी उतनी ही मिठाई लेकर लौटा। फिर मिठाई खाई जाने लगी। तुमने क्या किया जिससे मिठाई मिली? गोनू झा ने पूछा। मैंने वह कपड़ा कीचड़ में सानकर उस हलवाई को दिखाया कि दरबार में भेजी उसकी मिठाई कीचड़ में गिर गई है। उसने कपड़ा पहचाना और दोबारा मिठाई नए कपड़े में बांध दी और मैं ले आया। उसने पूछा नहीं कि वह आदमी कहाँ है जो पहले आया था। पूछा। मैंने कहा कि उसे ठोकर लगी तभी तो कीचड़ में गिरा। पैर में मोच आई है तब मुझे यह कपड़ा देकर भेजा। भाई, यहाँ थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग हुआ है। तो भैया ज्यादा बुद्धि का प्रयोग तुम दिखा दो, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। लग्गू चिढ़कर बोला। आओ मेरे साथ, बाजार चलते हैं, गोनू झा ने कहा। तीनों फिर से बाजार पहुंचे, पर इस बार अन्य हलवाई के पास। भाई, सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध देशी घी की मिठाइयां मिलती हैं। गोनू झा ने हलवाई से पूछा। धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने योग्य, जैसे प्रसाद हेतु। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर मेरे यहाँ से मिठाई ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। एक भी मक्खी आपको नजर नहीं आएगी। हम उतना ही लाभ कमाते हैं जिससे हमारा परिवार आराम से रह सके। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए ही अधिक मिठाई बिकती है, हलवाई ने बताया। मैं सोच रहा हूँ कि प्रसाद के लिए क्या मिठाई लूं। बेसन के लड्डू ले सकते हैं। ठीक, 5 किलो दे दो। हलवाई बेसन के लड्डू तौलने लगा। ठहरो ठहरो, बेसन के लड्डू छोड़ो, बूंदी के लड्डू दो, गोनू झा बोले। हलवाई ने बेसन के लड्डू हटाकर बूंदी के लड्डू तौलने शुरू किए। वैसे रसगुल्ले भी उत्तम प्रसाद होता है, वह शायद आपके पास न हो। है क्यों नहीं जी, आप रसगुल्ले ही लीजिए। हलवाई ने लड्डू छोड़े और रसगुल्ले तौलने लगा। एक बात तो है, गोनू झा ने कहा, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है उतनी ही प्रिय शहद की तरह मीठी जलेबी होती है, वह भी ताजी ताजी। पर आपके पास तो ताजी नहीं होगी न, अभी सुबह ही तो बनाई है। फिर भी आप कहें तो ताजी बनवा देते हैं। समय ही कितना लगेगा। अरे नहीं, क्यों कष्ट करते हैं। ऐसा न करें कि रसगुल्ले रहने दें और यह जलेबियां ही तौल दें। 5 किलो न भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि जलेबी तो जलेबी होती है, घुमावदार, रसीली और अद्भुत मिठास। सो तो है। लीजिए, आप जलेबी ही लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। हलवाई ने जलेबियां तौल दी तो 4 किलो हुई। धन्यवाद, आपने बहुत कष्ट उठाया। अब मैं चलता हूँ। गोनू झा ने जलेबियां ली और चल दिए। भाई, आप पैसे देना भूल गए हैं शायद, हलवाई ने हंसकर कहा। पैसे? पैसे किस चीज के भाई? गोनू झा बोले। जलेबियों के, जो आप लेकर जा रहे हैं। पर जलेबियां तो मैंने रसगुल्लों के बदले में ली हैं। भूल गए? नहीं भूला जी, तो रसगुल्लों के ही पैसे दीजिए। आप फिर भूल रहे हैं, रसगुल्ले बूंदी के लड्डू के बदले में थे ना। यह भी ठीक है, हलवाई अपना सिर खुजलाने लगा। और बूंदी के लड्डू आपने बेसन के लड्डू के बदले लिए। मैं ही गलती कर रहा हूँ, मुझे ही बेसन के लड्डू के पैसे मांगने चाहिए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, गोनू झा ने कहा। चलिए, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप बेसन के लड्डू के पैसे दीजिए, हलवाई नरम स्वर में बोला। आप भी कमाल करते हैं, मैंने बेसन के लड्डू लिए ही कहा हैं। वो आपके सामने ज्यों के त्यों तौले हुए रखे हैं। उनके पैसे क्यों? यह भी ठीक है, हलवाई ने बेसन के लड्डू सामने रखे देखे। जो चीज आपने ली ही नहीं उसकी कीमत क्यों देने लगे? मुझसे ही कहीं भूल हो रही है, आप जाइए। धन्यवाद। गोनू झा जलेबी लेकर चल पड़े। लग्गू और भग्गू उनके साथ थे। उन्हें मानना पड़ा कि बुद्धि से किया कार्य अद्भुत होता है। वे हैरान भी थे कि गोनू झा ने किस प्रकार वाक जाल में हलवाई को फंसा दिया था। तीनों शहर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मान गए गुरु, तुमने कमाल कर दिया। अब जलेबी खिलाओ, लग्गू बोला। गोनू झा ने सेर भर जलेबी निकालकर रख दी। तीनों ने खाई। अब जरा आराम कर लेते हैं,
थक गए हैं, पेट भी बहुत भर गया है, अब बाकी जलेबियां आराम के बाद खाएंगे। गोनू झा बोले, बिल्कुल ठीक, धूप भी तो हो रही है, पेड़ की शीतल छाया है और कैसी लुभावनी हवा चल रही है, अच्छी नींद आएगी। बबली ने अपने पेट पर हाथ फिराया और लेट गया। गोनू झा भी लेट गए और बंटी भी। शीघ्र ही तीनों की आंखें बंद हो गई। हवा ही इतनी अच्छी बह रही थी। परंतु भैया गोनू झा नहीं सो रहे थे। वह थोड़ी देर बाद उठ बैठे। उन्होंने लग्गू और भग्गू को सोते हुए देखा तो जलेबियां खाना शुरू कर दिया। सारी जलेबी खाने के बाद पेट पर हाथ फिराया और सो गए। 3-4 घंटे बाद तीनों जागे। भई वाह, आज का दिन अच्छा रहा। लग्गू अंगड़ाई लेकर बोला, मिठाई खाकर मजा आ गया और नींद कितनी शानदार आई, सपना भी तो देखो कि क्या मजेदार था। परियों का नाच देखा मैंने। अरे मुझसे पूछो, बबली भी बोला, मैं तो किसी राज दरबार में राजा बना सिंहासन पर बैठा था। सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे। आंख खुलते ही सब गायब हो गया। मेरे तो प्राण जाते जाते बचे हैं। गोनू झा ने कहा, एक भयानक राक्षस ने तो मुझे खा ही लिया था। वह तो भला करे जो हमने मिठाई खाई थी। अरे क्या हुआ, जरा बताओ तो। दोनों ठग चौंक पड़े। हुआ क्या? यहाँ एक राक्षस आ गया। हम तीनों को सोते देखकर खुश हो गया कि आज तो नरमास खाने को मिलेगा। हमारे पास आकर बैठ गया। क्योंकि मैं सबसे इधर था तो पहले मेरी ही बारी थी। वह मुझे सूंघ रहा था। अचानक उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, ऊह, इतना मीठा। मैं समझ गया कि उसे मीठा अच्छा नहीं लगता। मैंने तत्काल और जलेबियां खानी शुरू कर दी। मुझे जलेबी खाता देखकर वह नाक पर हाथ रखकर भागा और जब मैंने सारी जलेबियां खा ली तो वह गायब ही हो गया। गोनू झा ने अपना सपना बताया। दोनों ठग हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने सारी जलेबियां खा ली थी और ऊपर से ऐसा कहानी सुना दी थी। भई मान गए गुरु, तुमने तो हमें भी उल्लू बना दिया। वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोनू झा मुस्कुरा उठे और चल पड़े। भई अपनी कोई सीख तो देते जाओ। आज से तुम हमारे गुरु हो तो भाई यह ठगी छोड़कर श्रम करना सीखो, अन्यथा किसी दिन तुम किसी भारी संकट में फंस सकते हो। गोनू झा ने कहा। दोनों ने वचन दिया कि आज के बाद ठगी नहीं करेंगे और परिश्रम व बुद्धि से ही जीवन यापन करेंगे। गोनू झा अपने गांव की ओर चल पड़े। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।